हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वायर अडाप्टर के बारे में, विच इज़ गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने गेट रिलेटेड लिस्ट काउंट के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट वायर अडाप्टर विच इज़ गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो कि पार्ट है लाइटनिंग यूआई रिलेटेड लिस्ट एपीआई का। ठीक है, और रिलेटेड लिस्ट एपीआई का मतलब जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं उनके बारे में, उनके ऊपर अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारे एलडब्ल्यूसी में कुछ वायर अडाप्टर्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो हम उनका यूज़ करके जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अ, जो हमारा आज का वायर अडाप्टर है गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ इस वायर अडाप्टर टू गेट द मेटा डेटा फॉर रिलेटेड लिस्ट। ठीक है, तो जो भी रिलेटेड लिस्ट होती है, ठीक है, जो भी रिलेटेड लिस्ट होती है, जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे रिलेटेड लिस्ट आईडी में, जैसे कॉन्टैक्ट्स हो गए, केसेस हो गए। ठीक है, तो इस केस में इन्होंने कॉन्टैक्ट्स पास करे हैं, तो अगर हम कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे पास करते हैं तो जो भी एक अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या पास करना होता है, अकाउंट का ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, अकाउंट का ऑब्जेक्ट एपीआई नेम हमें पास करना होता है। तो बेसिकली ये दो चीज़ें जो हैं वो इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नाम, दूसरा रिलेटेड लिस्ट आईडी। ठीक है, ये और भी कुछ ऑप्शनल जो हैं वो फील्ड्स होती हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे रिकॉर्ड टाइप आईडी। तो अगर हम रिकॉर्ड टाइप आईडी पास करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, द आईडी ऑफ द पेरेंट रिकॉर्ड टाइप इफ़ नॉट प्रोवाइडेड द डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप इज़ यूज्ड। ठीक है, तो जो भी एक हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड टाइप आईडी अगर हम पास करते हैं तो उस रिकॉर्ड टाइप आईडी से रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उनकी उनका जो मेटा डेटा है वो हमें यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स होंगे वो रिट्रीव नहीं होंगे, जो मेटा डेटा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर जो मेटा डेटा है, जो मेटा डेटा है कॉन्टैक्ट्स का, वो हमें रिट्रीव होगा। ठीक है, तो इसमें दो रिक्वायर्ड जो हमारे होते हैं पैरामीटर्स, वो होते हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम और रिलेटेड लिस्ट आईडी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं ले आता हूँ इस साइड, और यहाँ पे मैं अब जाता हूँ अपने वीएस कोड में। ठीक है, तो जो भी मैं वीडियो में कवर करता हूँ वो मैं सेल्सफोर्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही कवर करता हूँ। ठीक है, तो मैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसी को जो है वो फॉलो करता हूँ, और उसमें जो चीज़ें हैं वही मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको भी और डिटेल में खुद आप पढ़ना चाहते हो या खुद प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप जो भी सेल्सफोर्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जाके आप इन चीज़ों को रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंपोनेंट क्रिएट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट पी करके, और यहाँ पे क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, और यहाँ पे इसका जो नेम है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो एग्जाम्पल। ठीक है, गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी जो HTML फाइल है उसको भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, HTML फाइल हमारी ओपन हो गई, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा, लाइटनिंग कार्ड, और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा मैं गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो। ठीक है, और इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग अंडरस्कोर रिलेटेड, लाइटनिंग अंडरस्कोर यूआई रिलेटेड लिस्ट एपीआई। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वायर अडाप्टर का यूज़ करना पड़ेगा, वायर डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वायर को। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या क्या पास करना होता है, एक तो हमें जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसका एपीआई नेम पास करना होता है, और दूसरा हमें रिलेटेड लिस्ट आईडी पास करनी होती है। ठीक है, तो एपीआई नेम को यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा मैं एपीआई नेम को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम @ सेल्सफोर्स स्कीमा
अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम है वो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम वायर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखूँगा वायर, और वायर में हम यहाँ पे लिखेंगे गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो। ठीक है, और इसमें हमें दो चीज़ें पास करनी होती हैं। एक हमें पास करना होता है पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, और यहाँ पे पेरेंट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम यहाँ पे हम पास करेंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमें क्या पास करना होता है, रिलेटेड लिस्ट आईडी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिलेटेड लिस्ट आईडी। ठीक है, और इसमें मैं पास कर दूंगा कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे हमें रिलेशनशिप का जो नेम है वो पास करना होता है। ठीक है, जो भी हमारी रिलेशनशिप का नेम है अकाउंट के ऊपर, जो हमारी कॉन्टैक्ट की जो रिलेशनशिप है उसका जो नेम है वो हमें यहाँ पे पास करना होता है, विच इज़ कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, सी इसकी कैपिटल आएगी। तो ये जो है ये दो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं, ये हमें पास करने ही करने हैं। इसके अलावा आप कुछ और जो ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, जैसे रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड टाइप आईडी है, ठीक है, फील्ड्स है, कौन सी फील्ड्स आपको गेट करनी है वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मुझे ये फील्ड्स ही सिर्फ गेट करनी है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शनल फील्ड्स भी होती हैं, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन कॉलम्स टू लेआउट भी होता है। इसको आप रहने दो, इसका इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करूँगा, लेट्स से कॉन्टैक्ट्स इन्फो। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये हमें रिट्रीव करके देगा डेटा या एरर। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पे आएगा डेटा, तो यहाँ पे मैं कंसोल करवा दूंगा डेटा को। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा फ्रॉम गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल करवा दूंगा डेटा, और यहाँ पे इसके अलावा अगर हमारे पास एरर आता है तो यहाँ पे मैं कंसोल करवा दूंगा एरर को, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कंसोल करवा दूंगा एरर को। ठीक है, और चलिए अब इसको डिप्लॉय करके देखते हैं और देखते हैं कि कंसोल में कुछ आता है या नहीं। जैसे लास्ट जो हमने रिलेटेड लिस्ट काउंट वाला देखा था उसमें कंसोल में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने उसको HTML पे डिस्प्ले किया तो हमारे पास जो डेटा है वो आने लग गया। ठीक है, इसको पहले हम डिप्लॉय करके देखते हैं कि कंसोल पे हमारे पास जो डेटा है वो आता है या नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और इसको डिप्लॉय, सॉरी पहले हमें इसके XML में भी चेंज करना पड़ेगा। तो रिलेटेड लिस्ट काउंट वाले से मैं इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, तो रिलेटेड लिस्ट काउंट वाले से इसको मैंने उठा लिया। अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट पी करके इसको डिप्लॉय दी सोर्स टू ऑक कर दूंगा। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। अब जाता हूँ मैं अपनी ऑर्ग में, और यहाँ पे मैं अपनी जो ऐप है उसको ओपन करता हूँ, डेमो ऐप को। तो यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ पेज को, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो कंपोनेंट को। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने UI पे अभी हमने कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ एक कार्ड ही क्रिएट किया था। तो इसको सेव करता हूँ और इसको करता हूँ मैं बैक, और इसको अब कंसोल में देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो आता है या नहीं आता। ठीक है जी,
तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा फ्रॉम गेट रिलेटेड लिस्ट। तो यहाँ पे भी प्रॉक्सी डेटा ही आ रहा है, प्रॉक्सी डेटा ही आ रहा है, जो रियल डेटा है वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें जो डेटा है वो यूआई पे ही डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, ठीक है। गेट पिक लिस्ट वैल्यू बाय रिकॉर्ड टाइप, ओके। तो ये भी कुछ डेटा आ रहा है, बट ये प्रीवियस कंपोनेंट का है। इसको गेट पिक लिस्ट वैल्यू बाय रिकॉर्ड टाइप है। इसको कंसोल को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये कंपोनेंट है, ठीक है, ताकि कंसोल में हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ ना आए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास कंसोल में नहीं आ रहा, मतलब हमें यूआई पे ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यूआई पे दिखाने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा। तो इसमें जो हमारे पास डेटा होता है उसमें हमारे पास लेट से फील्ड एपीआई नेम्स करके एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो फील्ड एपीआई नेम्स करके हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ डॉक्यूमेंटेशन पे, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डेटा रिट्रीव किया, ठीक है। इन्होंने रिकॉर्ड टाइप भी पास किया, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो जब हमारे पास डेटा आएगा तो डेटा में डिस्प्ले कॉलम्स नेम की एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। उस डिस्प्ले कॉलम्स नेम की प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इन्होंने क्रिएट करी है डिस्प्ले कॉलम्स की, उसी में इन्होंने स्टोर करवा लिया डिस्प्ले कॉलम्स को, और फिर इसी डिस्प्ले कॉलम्स को यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर डिस्प्ले कॉलम्स में डेटा है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें आइट्रेट करना पड़ेगा डिस्प्ले कॉलम्स के ऊपर, और हर एक कॉलम में फील्ड एपीआई नेम करके एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। और लेबल भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट से अगर मैं एक काम करूँ, जो फील्ड इसमें जो प्रॉपर्टी है विच इज़ डिस्प्ले कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूज़ करूँ, लेट से डिस्प्ले कॉलम्स हमारी प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसी को ही यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लूँ, डिस्प्ले कॉलम्स हमारी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और अगर डेटा तो हमारे पास यहाँ पे आ नहीं रहा, मैं एक काम करता हूँ, अगर हमारे पास डेटा है तो यहाँ पे डिस्प्ले कॉलम नेम की मुझे प्रॉपर्टी ऊपर डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने डिफ़ाइन कर दी, और इसमें मैंने जो डेटा में जो डिस्प्ले कॉलम नेम की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आ गई। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ यहाँ पे, तो इसको देखते हैं कि ये प्रिंट होती है या नहीं होती, ठीक है। डेटा की जगह पे अगर हम इस प्रॉपर्टी को प्रिंट करवाएं तो देखते हैं कि ये प्रिंट होती है या नहीं होती। इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, अगर नहीं होती तो फिर यूआई पे ही हमें करवाना पड़ेगा। तो यूआई पे तो आ ही जाएगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूआई पे जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक बार बस मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ कि कंसोल पे ये आती है या नहीं आती, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ एक बार एम्प्टी कैशे और हार्ड रीलोड। डेटा फ्रॉम गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो, इसमें जो आ रहा है वो 1 2 3 कुछ यहाँ पे तो कुछ डेटा आ रहा है, लेकिन प्रॉक्सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एरे में कुछ डेटा हमें मिल रहा है, ठीक है। एरे में कुछ डेटा 1 2 3 4 जो यहाँ पे हमारे पास एरे में डेटा मिल रहा है, और डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, फील्ड एपीआई नेम है, फिल्ट्रेबल ट्रू है, लेबल कॉन्टैक्ट नेम, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा डेटा है वो है फील्ड एपीआई नेम टाइटल है, और डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। और फिल्टरेबल ये भी ट्रू है, मतलब यहाँ पे नेम आ रहा है, कॉन्टैक्ट का टाइटल आ रहा है, यहाँ पे ईमेल आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फ़ोन, ठीक है। तो ये जो 4 फील्ड्स हैं ये हमें यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। अगर इसको यूआई पे हम दिखाना चाहें तो यूआई पे भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो ये मेरे पास जो डिस्प्ले कॉलम्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर डिस्प्ले कॉलम ट्रू है तो,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्पलेट LWC इफ़ डिस्प्ले कॉलम अगर ट्रू है तो, ठीक है। अगर ट्रू है तो क्या करो, हर एक के ऊपर आइटरेट करो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्पलेट और यहाँ पे लिखूँगा फॉर ईच डिस्प्ले कॉलम्स, ठीक है, फॉर ईच डिस्प्ले कॉलम्स। और यहाँ पे लिखूँगा फॉर आइटम, लेट्स से आइटम, ठीक है। फॉर आइटम यहाँ पे आ गया आइटम, आइटम यहाँ पे हमें कोट्स में देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से div की इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो फील्ड एपीआई नेम आ रहा है, एक लेबल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड एपीआई नेम को हम यूज़ करेंगे एज ए की और वैल्यू में हम डिस्प्ले करवाएंगे लेबल को। तो यहाँ पे फील्ड एपीआई नेम और लेबल, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कोल डॉट फील्ड एपीआई नेम, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले क्या करवाऊँगा मैं, डिस्प्ले सॉरी कोल नहीं, यहाँ पे आइटम आएगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम डॉट लेबल, ठीक है। और इसमें अगर मैं क्लास भी लगा दूँ, क्लास इज इक्वल टू SLDS -M अराउंड अंडरस्कोर मीडियम, ठीक है। और अब इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करके अगर मैं डिप्लॉय करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे आपको HTML में दिख जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको मैं डिस्प्ले करवाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट नेम, टाइटल, लेबल, फ़ोन और यहाँ पे हमें जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। और हर एक में यहाँ पे मार्जिन वगैरह भी जो है वो सेट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे पास इसमें क्या क्या है, डेटा टाइप है, फील्ड एपीआई नेम है, लेबल है, ठीक है। इतना ही है बस, और इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अगर ऑप्शनल फील्ड्स हैं तो हम ऑप्शनल फील्ड्स भी ऑप्शनल फील्ड नहीं, अगर हम ये देखना चाहें कि हमें सिर्फ कुछ फील्ड्स ही गेट करनी है तो वो भी हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वो आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ, ठीक है। ये हमारी पास जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आप ये सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हो और इसको इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये सारा इन्होंने दिया है। फील्ड द एपीआई नेम ऑफ द रिलेटेड लिस्ट फील्ड्स टू क्वेरी इफ द कॉन्टेक्स्ट यूजर डजंट हैव एक्सेस टू अ फील्ड और इफ द फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर इज रिटर्न, ठीक है। तो अगर यूज़र के जो करंट लॉग्ड इन यूज़र है, अगर उसको अगर फील्ड का एक्सेस नहीं है जो हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये खुद ब खुद उसको एरर दे देगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप जो है वो डिटेल में यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो और उसको रीड जो है इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूआई पे हमें जो सारा डेटा है वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा गेट रिलेटेड लिस्ट इन्फो वायर अडाप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।